सो हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस CBSE मैराथन का हिस्सा बनने के लिए। आज डे 1 है जहां हम लोग बिज़नेस से स्टार्ट करेंगे। बिज़नेस का ऐसा चैप्टर हम लोग देखेंगे जो काफ़ी छोटा है, लेकिन हाँ उससे केस स्टडीज़ बहुत अच्छी आती हैं। तो उस चैप्टर का नाम है प्लानिंग। तो देखो यार, बिज़नेस का शुरुआत करने का मतलब यही था कि बिज़नेस ऐसा सब्जेक्ट है कि जल्दी से याद नहीं होता। तो इस वीडियो को देखने के बाद 100% गारंटी है कि आपको बिज़नेस अच्छे से याद हो जाएगी। तो बिना किसी देरी के चलो स्टार्ट करते हैं। पैसा तो है पर भरोसे की दिक्कत है, कह तो दिया मैंने 2 लाइनें लिख कर, पर जब कोई गुजरे बुरे हाल से तो उससे पूछे कैसे भाई बचती है इज्जत, ये दुनिया लूट। बिजनेस को पढ़ने से पहले आप सबको अपना एक माइंडसेट सेट करना पड़ेगा कि एक बार आप सोचोगे बिजनेसमैन की तरह से, और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको अपनी रियल लाइफ से रिलेट करनी होगी। तो इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले तो जो हम लोग प्लानिंग है उसका मतलब समझते हैं। देखो प्लानिंग क्या होती है। हम लोग आमतौर पे क्या करते हैं, प्लानिंग हमेशा हम आगे की करते हैं। हम लोग कभी ये नहीं बोलते जो हाँ बीता हुआ कल है हम उसमें प्लानिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अब आ नहीं सकता। आने वाला जो कल है उसके लिए हम हमेशा प्लान करते हैं। और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखते हैं अगर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखो प्लानिंग क्या है। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इज व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू एंड बाय whom इज गोइंग टू डू। तो देखो प्लानिंग क्या है, कौन क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा और कब करेगा, किस लिए प्लानिंग होती है। मतलब प्लानिंग हम लोग क्यों करते हैं? प्लानिंग इसलिए की जाती है कि हमारा जो गोल है, अल्टीमेट गोल है, वो अचीव हो सके। तो जो ये पॉइंट्स है, डिसाइडिंग इन एडवांस, ठीक है, जो प्लानिंग है वो हम लोग पहले डिसाइड करते हैं ना कि हाँ हम लोग एडवांस में प्लानिंग करके रखते हैं, क्योंकि एंड टाइम पे अगर हम लोग प्लान करने बैठेंगे तो ऐसे तो बिजनेस चल चुका। तो देखो डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, हाउ इज टू बी डन एंड बाय whom इज गोइंग टू डन एंड व्हेन इज गोइंग टू बी डन। ठीक है, तो मतलब क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और कौन करेगा। ठीक है, तो ये होती है उसकी मीनिंग। अब आ जाती है देखो इम्पोर्टेंस की बात। इम्पोर्टेंस देख लेते हैं अगर हम लोग प्लानिंग का। तो देखो प्लानिंग जैसे चैप्टर, और आगे हम लोग कंट्रोलिंग भी पढ़ेंगे और डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग और स्टाफिंग हो गई हमारी। तो ये काफ़ी बड़े चैप्टर्स हैं। तो इसमें क्या होता है, कुछ पॉइंट सिमिलर होंगे, कुछ पॉइंट सिमिलर होंगे। तो कई बार क्या होता है केस स्टडी के टाइम हमारा क्या होता है, एक हम लोग को ऐसा लगता है कि मतलब जैसे कोई कंट्रोलिंग से दिया हुआ है, तो वो हो सकता है कि ऐसा लगे कि हाँ ये यार कंट्रोलिंग का है कि यार ये प्लानिंग का है। तो ये हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कोड बना के याद करेंगे। जैसे पहले काम करते हैं, पहले हम लोग ले लेते हैं नेचर। तो देखो नेचर क्या है, नेचर में हम बना देते हैं COP PDMF, मतलब कॉप PDMF। ये जो वर्ड है मतलब ये कोड है। अब उसी से देखो COP, C से क्या हुआ, कंटिन्यूअस। O से क्या हुआ, O से हमारा हो गया ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, हो जाता है कभी कभी। और P से हो गया हमारा परवेसिव, जो हमारी प्लानिंग है वो होती है हमारी परवेसिव। ठीक है, फिर PDMF, ठीक है, PDMF। तो P से हमारा क्या होगा, प्राइमरी फंक्शन। ठीक है, अब प्राइमरी फंक्शन हो गया। D से क्या होगा, डिसीजन मेकिंग। M से क्या होगा, डिसीजन मेकिंग। देखो डिसीजन और मेकिंग दोनों शब्द मिला के अंदर PDMF, मतलब D और M दोनों आ गए डिसीजन मेकिंग में। फिर आता है F हमारा होता है फ्यूचरिस्टिक मतलब बात की। अब देखो नेचर क्या होता है, नेचर हमारा किसी भी चीज़ के बारे में बताता है, मतलब उसकी क्या क्वालिटीज़ है। तो अब पहले हम लोग देख लेते हैं COP PDMF में। पहला पॉइंट क्या है, कंटिन्यूअस। ठीक है, प्लानिंग क्या कंटिन्यूअस है। अब बिजनेसमैन है, ठीक है, बिजनेसमैन है, वो आज की प्लानिंग कर रहा है, मतलब अगले 1 साल की कर रहा है। 1 साल बाद में जब उसका गोल अचीव हो जाएगा तो वो वहीं पे नहीं बैठ जाएगा, वो बिजनेस करके चला नहीं जाएगा, वो आगे 5 साल की प्लानिंग करेगा। तो ऐसे क्या प्लानिंग चलती रहती है। मतलब कभी जैसे आप लोग का क्या है, अभी एग्ज़ाम दोगे, ठीक है, उसके बाद में कोई अलग एग्ज़ाम की तैयारी करेगा, कोई UPSC की करेगा, और कॉमर्स वाले हमारे BBA और MBA की तैयारी करेंगे। तो उसमें क्या है, वो लोग प्लानिंग करते रहेंगे। मतलब प्लानिंग एक क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। फिर O से क्या है, O से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। तो देखो क्या होता है, कई बार जब हम लोग को नॉलेज नहीं होती किसी चीज़ की, जैसे आपको कोई क्लासेस करनी है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपके पास में अच्छा खासा पैसा है, तो आप गए
आपने कहीं से सब्सक्रिप्शन ले लिया उसका। फिर कुछ हफ्तों बाद में आपको पता चलता है कि यार ये जो मैंने लिया है इससे अच्छा प्रोडक्ट मुझे मिल रहा है और उससे भी कम दाम में। तो ये क्या है, पहले रिसर्च करनी चाहिए, है ना। तो प्लानिंग में क्या होता है, ऐसे रिसर्च होती है हमें कैसे लेना है, कहाँ से लेना है, कौन बेस्ट है। तो उससे क्या हमारे रिसोर्स वेस्ट नहीं होता, एकदम ऑप्टिमली यूटिलाइज होता है। इसलिए प्लानिंग जो होती है वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन में हेल्प करती है, ठीक है। फिर आता है पी से हो गया परवेसिव। अब परवेसिव का आगे बढ़ने से पहले ये देखो परवेसिव होता क्या। परवेसिव मतलब मैंडेटरी, मतलब हर लेवल पे वो परफॉर्म होगा। तो अब जैसे देखो क्या होता है, एक छोटा बिजनेस हो या एकदम एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी हो, उन सभी को प्लानिंग करनी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि देखो प्लानिंग, पहले हम लोगों ने इससे पहले पॉइंट में पढ़ा कि जो रिसोर्स है वेस्ट नहीं होने चाहिए। जो हमारी प्लानिंग है ऐसा वो हेल्प करती है कि जो हमारे रिसोर्सेज है बिज़नेस के वो एक जगह लगे, जिससे कि बिल्कुल भी कोई बिज़नेस का लॉस ना हो, ना के बराबर लॉस हो। फिर उसके बाद आता है PDMF, ठीक है। पी से प्राइमरी फंक्शन। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ही हम लोग प्लानिंग करते हैं। कैसे? तो देखो बिजनेस अगर आपको स्टार्ट करना है तो आप क्या करोगे, पहले आप देखोगे कौन सा प्रोडक्ट ले, ठीक है। फिर आपने चलो प्रोडक्ट भी चूज़ कर लिया, उसके बाद में आप क्या करोगे कि उस मार्केट में कितने कॉम्पिटिटर हैं, उस मार्केट में कॉम्पिटिटर देखने के बाद में देखोगे कि कौन सी मार्केटिंग स्कीम चल रही है वहाँ पे। मतलब जैसे एग्जांपल ये कुरकुरे का, तो उसमें क्या था, जब वो अपने रिटेल वाले को देता, रिटेल आउटलेट को जब होलसेलर बेचता था, तो वो क्या कैश ट्रांजैक्शन रहता था। कैश ट्रांजैक्शन मतलब पहले आप पैसा दे दो, हम आपको माल पहुंचा देंगे। फिर जब मार्केट में बिंगो आया, बिंगो जो चिप्स आती है, तो वो जब आया तो उसने ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी समझी और उसने क्या किया, अपने गुड्स क्रेडिट पे देना स्टार्ट किए। मतलब आप ले लो और 2 महीने बाद में पेमेंट कर देना। तो अब आप उसकी जगह रख के सोचो, अगर आप रिटेल वाले होते तो किससे लेते, कुरकुरे लेते कि बिंगो लेते हैं, बात एक ही है। लेकिन क्या यहाँ पैसा बाद में देना है ना। तो ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हम लोगों ने समझी। तो ये क्या है, पहला प्राइमरी फंक्शन हो गया। तो मतलब बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने ये रिसर्च की क्या करना है, कैसे लेना है और क्या मतलब किस चीज़ के बारे में हम लोग को करना है। जैसे हम लोग को प्रोडक्ट लेना है, अगर ये प्रोडक्ट है तो हाँ इसका ये कॉम्पिटिटर होगा, इस कॉम्पिटिटर की ये स्ट्रेटेजी है। तो उससे कोप अप विथ, मतलब अपनी एक मार्केट में एक अपनी पहचान बनाने के लिए हम लोग को प्लानिंग करनी रहेगी। तो वो हमारा हो गया प्लानिंग फंक्शन, बहुत लंबा चला गया। तो फिर आता है डिसीजन मेकिंग, डी और एम, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में कैसे हेल्प करता है, तो देखो कई बार क्या होता है कि जैसे हम लोगों ने पहले से ही डिसाइड किया रहता है कि हाँ हमें जैसे अगर कैट का हम लोग को करना है या किसी को यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो या वो मतलब अपना पहले ही उसके बारे में डिटेल लेता है, डिटेल ले लेगा। तो अगर आपके पास में हो जाता है कि चलो हाँ मानो कि कोई एक बंदा है, ठीक है, उसको आईआईटी की तैयारी करनी है, तो वो पहले रिसर्च करेगा, वो आकाश इंस्टीट्यूट जाके भी देखेगा कि हाँ उसकी क्या फ़ीस है, क्या उसका मतलब कैसे कैसे सिलेबस कराते हैं। फिर वो अनअकैडमी में भी देखेगा कैसे कैसे सिलेबस कराते हैं, कितने टॉपर्स अभी निकले वहाँ के। फिर उसको जो सही लगेगा वो अपने हिसाब से ले लेगा। तो क्या उसने जो रिसर्च की और देखा कि हाँ इसके अंदर ये होता है, और फिर उसने समझा कि कौन कैसे पढ़ाता है। जैसे आकाश वाले अगर 6 महीने में कोर्स करा रहे हैं तो अनअकैडमी वाले वही 6 महीने में कैसे कैसे करा रहे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या स्ट्रेटेजी हुई, मतलब उसने अपनी लेने से पहले, जो सब्सक्रिप्शन लेने से पहले उसने क्या की, पहले पूरी प्लानिंग की, उसके बाद में डिसीजन लिया। तो देखा जो प्लानिंग है वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है, ठीक है। अब PDMF, अब F आता है फ्यूचरिस्टिक। कभी भी किसी को ये बोलते हुए सुना है क्या कि जो हम लोग प्लानिंग है वो पिछले जो बीत गया कल उसके लिए कर रहे हैं? नहीं सुना होगा, क्योंकि प्लानिंग जो है वो हमेशा फ्यूचर के लिए होती है, कोई पास्ट के लिए तो करेगा नहीं। और अगर ऑन द स्पॉट भी प्लानिंग नहीं हो सकती, अगर आपको अपना एक बिज़नेस स्टैब्लिश करना है या तो कोई बिज़नेस भी छोड़ो, कोई एक गोल अचीव करना है, तो उसके लिए अभी से छोटे छोटे प्लान्स बनाने पड़ेंगे। तो क्या ये एक फ्यूचर की तैयारी है, तो इसलिए प्लानिंग को हम लोग कह सकते हैं फ्यूचरिस्टिक, ठीक है। अब देखो नेचर हो गए, अब एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं। तो देखो कोड क्या था, COP PDMF, C से कंटिन्यूअस, O से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, P से हमारा हो गया
परवेसिव। फिर आ गया PDMF, P से हो गया हमारा प्राइमरी फंक्शन, DM से हो गया डिसीजन मेकिंग, और F से क्या था, हाँ फ्यूचरिस्टिक। तो अब इसके बाद में आ जाता है इम्पोर्टेंस। तो देखो प्लानिंग की इम्पोर्टेंस क्या हो सकती है। इसके लिए एक वर्ड है, क्या, डॉक्टर सोडी, तारक मेहता वाला डॉक्टर सोडी। तो देखो डी से हो गया प्रोवाइड डायरेक्शन, ठीक है। फिर आर से हो गया रिड्यूसिंग रिस्क, जो मतलब रिस्क होते हैं बिजनेस में, उसको भी हम लोग आगे देखते हैं। फिर एस से हो गया स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग, ओ से हो गया ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, डी से हो गया डिसीजन मेकिंग, और आई से हो गया इनोवेशन, ठीक है। अब देखो क्या होता है, अब ये जो इम्पोर्टेंस है इसको एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। कई बार क्या होता है, एक गोल को अचीव करने के लिए पूरी एक मीटिंग बैठती है, ठीक है। वहाँ पे सभी लोग अपने अपने राय देते हैं कि हाँ यार ऐसा होना चाहिए। अगर जैसे एक लेके चलते, चलो एक वेडिंग प्लानर है, तो वो अपने क्या सभी जो उसके साथी है, जो मतलब उसके पार्टनर्स, वो लोग सब लोग बैठते हैं। वो लोग क्या करते हैं, अपना मतलब राय देते हैं कि हाँ हम लोग इस शादी में ऐसी थीम रख सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, फ्लावर्स इस रंग के होंगे। तो वो क्या इनोवेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब हम लोग इसको शुरू से समझते हैं, क्या डॉक्टर सोडी, डी से आया। पहले डी से हो गया प्रोवाइड डायरेक्शन। देखो डायरेक्शन किसके लिए, फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो प्लानिंग जो हमारी होती है वो एक मैनेजर को, एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक बिजनेस को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, जहाँ मतलब जिस डायरेक्शन पे वो अपने गोल अचीव कर सकता है। जैसे अभी हम लोगों ने आपका एग्जांपल लिया, जो लोग जैसे IIT की तैयारी कर रहे होंगे, IIT की, वैसे तो अभी कॉमर्स वाले तो हम लोग कैट की या CA की तैयारी करते हैं ज़्यादातर। तो अगर मानो कोई CA की तैयारी कर रहा है तो वो क्या करेगा, पहले वो कोचिंग देखेगा, ठीक है, कोचिंग देखेगा। फिर उसके बाद में वो स्ट्रेटेजी देखेगा कि हाँ कैसे कैसे हमें पढ़ना है। फिर वो जो उसने प्लानिंग की, ये स्ट्रेटेजी बनाई कि हाँ हमें 1 महीने के अंदर इतना सिलेबस कंप्लीट करना है। तो वो क्या है, वो प्लानिंग है और वो उसके टास्क है। तो वो उसी के जो उसने बनाई है उसी को फॉलो करते करते चलेगा आगे, मतलब वो अपनी जो स्टडीज़ है वो उसी के अकॉर्डिंग करेगा। तो ये क्या, प्लानिंग ने उसको एक डायरेक्शन प्रोवाइड किया, ठीक है, ये भी हो गया। फिर आता है आर। देखो आर है रिड्यूसिंग रिस्क। तो देखो प्लानिंग इसलिए रिस्क रिड्यूस करता है कि हम लोग जब प्लानिंग करते हैं तो हम लोग पहले ही देख लेते हैं कि हाँ यार, जैसे अभी हमको दिख रहा है कि हाँ अभी कुछ सालों बाद में जो गाड़ियाँ हैं वो पेट्रोल से चलने वाली, पेट्रोल डीजल वाली कार्स है, उसका स्कोप बहुत कम है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें कार का भी बिजनेस करना है तो हम क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल पे ज़्यादा ध्यान देंगे। तो ये क्या, हमारा रिस्क कम हो गया। फिर अगर हम लोग देखते हैं स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग। अब स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग का मतलब समझते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग एक कंट्रोलिंग, जो मतलब कंट्रोल कैसे करना है, जो हमने पूरा एक प्लान बनाया हर चीज़ों को कैसे कैसे कंट्रोल करना है। अगर कंट्रोल नहीं करेंगे, अगर सब अपने तरफ से चलेंगे तो क्या होगा, हमारा गोल अचीव नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है डॉक्टर सोडी, एस हो गया। फिर ओ आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। ये हम लोगों ने सबसे शुरुआत में बात की थी कि हमारा जो पैसा है, हम लोग कोई भी चीज़ खरीदने से पहले क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे कि हाँ हम लोग को यहाँ पे अगर इन्वेस्ट भी करना है तो हमें कितना प्रॉफिट मिल रहा है, पूरा प्लानिंग करेंगे ना, कि मतलब यहाँ पे नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, प्लानिंग कर लोगे कि हाँ ये प्रोडक्ट है, हमें ऐसे ऐसे अगर यूटिलाइज करना है तो वो क्या बाद में वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। फिर आता है SOD। अब आया D। तो D से डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग हम लोगों ने नेचर में समझा था, तो उसको बताने से कोई फ़ायदा नहीं, दो वीडियो लंबी होगी, है ना। फिर आता है I, इनोवेशन, इनोवेटिव आइडियाज़। क्या होता है, जब प्लान बनता है तो अगर बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे लोग बैठते सब लोग अपना अपनी राय देते हैं। अगर कोई बोल रहा है कि हाँ यार, जैसे वेडिंग की हम लोगों ने दी थी, तो वेडिंग में जैसे उन्होंने बोला कि हाँ हम लोग मॉडर्न थीम रख सकते हैं, और कोई बोलता है कि ट्रेडिशनल रख सकते हैं, और तीसरा बोल देता है काम करते हैं, मॉडर्न भी छोड़ो ट्रेडिशन भी छोड़ो, दोनों को एक मिक्स करके एक नई चीज़ बनाते हैं। जैसे क्या,
मॉडर्न में हम लोग क्या, जैसे पर्दे वर्दे हो गए, एसी जैसे लॉन में होता है उस तरीके से कर लिया। और ट्रेडिशनल वे में क्या, जैसे दूल्हा घोड़ी पे आएगा और जो रस्में उस तरीके से उन लोगों ने सजावट, मतलब ट्रेडिशन में कैसे, जैसे फूलों का इस्तेमाल ज़्यादा हो गया है ना, और लाइटनिंग लग गई। तो ये सब क्या आइडियाज़ मिक्स हुए तो क्या एक इनोवेटिव आइडिया, एक जो प्रोडक्ट निकला हमारा एक तरीके से नया निकला, क्योंकि हमने यहाँ से भी आइडिया लिया, यहाँ से भी लिया, जब दोनों को मिलाया तब एक नई चीज़ बनी। तो ये हमारी मुश्किलों के धागे सुलझते नहीं, हमारे सपनों के बादल क्यों पर रचते नहीं, समझदारों में से भी